तक आपकी आवाज को जो है लगातार यहाँ पर दबाया गया था, जो है केंद्र की सरकार ने नहीं देती हूँ। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इसके बावजूद भी जो है इतनी डरी और सहमी क्यों नजर आ रही है। तो उन्होंने जिस तरीके से जो आपने अभी वीडियो का जिक्र किया वो सबने देखा कि माइक को थोड़ा सा इस तरीके से क्या लगता है? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सदन आज एक बार फिर से गूंजता हुआ दिखाई दिया पक्ष और विपक्ष की आवाज से। दरअसल आपको बता दें कि आखिरकार मणिपुर पर चर्चा हो ही गई, जहां एक और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मणिपुर की जो असली हालात हैं वो सदन में बताते हुए कभी भावुक होते हुए नजर आए तो कभी गुस्से से भर गए। राहुल गांधी का संवाद खत्म होता है, उनका भाषण खत्म होता है और स्मृति ईरानी जो है वो आग बबूला हो जाती है। ये खबर आपने सब जगह सुनी, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राहुल गांधी के हर एक बयान पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम मंत्रियों पर निशाना साधते हुए अगर कोई कांग्रेस से नेता नजर आता है तो वो सुप्रिया श्रीनेत है। सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उसे लेकर हमेशा अपनी राय रखती हैं और खास तौर पर वो ये भी हमेशा बताती हुई नजर आती है कि किस तरह से मोदी सरकार, खास तौर पर स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं सवालों से भागती हुई नजर आती हैं, सवालों से बचने की कोशिश करती हैं। अपने कई बयानों में सुप्रिया श्रीनेत ये भी कहती हुई नजर आई हैं कि किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश की मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और उन्हीं सुप्रिया श्रीनेत का आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो वाकई में कहीं ना कहीं अब उन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पहले आप सभी के लिए जरूरी है उस वीडियो को देखना। तो आप देख सकते हैं जैसा कि नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम लगातार जो धरातल पर जाकर के हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में जब हमारे सहयोगी ऋतिक सुप्रिया श्रीनेत के पास जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो आपके लिए देखना जरूरी है कि किस तरह से सवालों से भागती हुई सुप्रिया श्रीनेत जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कांग्रेस यूथ विंग को संबोधित करती हुई दिखाई दे रही थी और अपना भाषण खत्म करके जब सुप्रिया श्रीनेत बाहर निकलती हैं तो हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा और किस तरह का रवैया उनका देखने को मिला वो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और आखिरकार सुप्रिया श्रीनेत ऐसा क्यों करती हुई नजर आई, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये वही सुप्रिया श्रीनेत है जो हमेशा कहती हैं कि मीडिया की आवाज को दबाया आखिरकार क्यों जा रहा है, क्यों मीडिया के सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं करते हैं स्मृति ईरानी, क्यों वो लगातार मीडिया से भागते हुए नजर आती हैं। और अब इसी सवाल को लेकर हम आपसे अपने उसी सहयोगी से चर्चा कराएंगे जो सुप्रिया श्रीनेत के पास माइक लेकर पहुंचे थे, उनसे सवाल कर रहे थे। यहां पर ऋतिक देखिए, जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद थे तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो पूरा क्या कार्यक्रम था और सुप्रिया श्रीनेत जो है वहां पर किस चीज को लेकर जनता को संबोधित कर रही है। देखिए, राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल हुई है और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है वो लगातार संसद घेराव की बात कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद नहीं पहुंचते हैं तो संसद का घेराव किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम को जंतर मंतर पर जो एक प्रोटेस्ट के तौर पर देखा गया, तो वहां पर अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत और तमाम जो कांग्रेस के नेता वो पहुंचे। तो इस बीच सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी स्पीच को खत्म किया। मैं वहां मौजूद था तो मैंने कोशिश की कि उनसे सवाल लिया जाए कि मणिपुर हिंसा को लेकर आप तमाम सवाल खड़ी करते रहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी शांत हैं, क्यों आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इसके बावजूद भी जो है इतनी डरी और सहमी क्यों नजर आ रही है। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। ये सवाल उनसे करने की मैं प्रयास कर रहा था तो उन्होंने जिस तरीके से जो आपने अभी वीडियो का जिक्र किया वो सबने देखा कि माइक को थोड़ा सा इस तरीके से। क्या लगता है कि क्यों सुप्रिया श्रीनेत इस तरीके का व्यवहार अपनाती हुई नजर आई? क्योंकि उन्हें हमेशा देखा गया मीडिया में, चाहे वो कहीं भी अगर कैप्चर होती है, उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बड़े ही इत्मीनान के साथ हर सवाल को सुनती हैं, जवाब देती हैं। लेकिन क्या लगता है कि क्यों इस तरह का रवैया आज
सुप्रिया सुनीत जो है वो अपनाती हुई नजर आई होंगी। हो सकता है कि ऑन द स्पॉट सवाल मैंने किया हो, ऑन द स्पॉट उनसे पूछने का प्रयास किया हो, वो तैयार ना हो बोलने के लिए। कुछ वक्त आपको नहीं लगता कि एक नेता होने के तौर पर वो चाहती तो कुछ क्षण निकाल सकती थी, या फिर जो रवैया उनका था, क्या लगता है आपको, क्या वो रवैया सही था जिस तरीके से वो आपसे कहीं ना कहीं बेरुखी से बात करती हुई दिखाई? ये रवैया सही नहीं था, क्योंकि एक पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और अभी विपक्ष को जरूरत है कि वो मीडिया के सामने अपनी बात को रखे, चाहे वो मणिपुर हिंसा की बात हो, चाहे नूह हिंसा की बात हो, या कोई भी मुद्दा हो। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी को भी जमीनी स्तर पर जो है मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रिया सुनीत उस सवाल का जवाब देती तो बेहतर होता, क्योंकि ये सवाल सुप्रिया सुनीत का नहीं था, ये सवाल मणिपुर हिंसा को लेकर था कि आप ही आवाज को उठा रही हैं, आप बता रही हैं कि 9 सालों में कितना जो है हिंसा फैली है। अगर सुप्रिया सुनीत इन सवालों का जवाब देती उनके लिए बेहतर होता, लेकिन वो सवालों से भागी, डर के भागी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लिए गलत है और एक जो है नेगेटिव संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए जाता है। वाकई में देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुप्रिया सुनीत ने ऐसा किया क्यों। अब इसके कयास तरह तरह से लगाए जा रहे हैं और लगेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रिया सुनीत ने आज जो रवैया, एक जो बेरुखापन दिखाया है, कहीं ना कहीं वो एक हल्का सा इशारा इस बात की ओर कर रहा है कि क्या राहुल गांधी की सदन में वापसी कहीं कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का घमंड हो गया है कि अब राहुल गांधी की सदन में वापसी कहीं ना कहीं साल 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाली है, क्योंकि जब से राहुल गांधी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जब से उनकी सदस्यता को बहाल किया गया है, लगातार कांग्रेस से जुड़ा हर एक नेता, हर एक समर्थक ये दावा कर रहा है कि साल 2024 में मोदी लहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर कि सुप्रिया सुनीत ने जो कुछ भी किया क्या वो सही है, और आखिरकार उसकी वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।